नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। इस वीडियो में हम आपको वह जानकारी देंगे जिसे जानने के बाद आप अपनी भाग्य को अपने हाथ से बदल सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो आप जिन चीजों का दान करती है वह चीज आपके लिए फायदा तो नहीं करती पर नुकसान जरूर कर देती है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार किन चीजों को आपको दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का दान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है और ऐसे घर से माता लक्ष्मी भी हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल आपसे निवेदन करता है कि ऐसी कोई भी चीज आप दान ना करें जिससे कि आपको लाभ की जगह खाली हो। सच्चे हृदय से इस वीडियो को पूरा देख लेना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिसकी माता लक्ष्मी तक आपकी पुकार पहुंच जाए और आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किन चीजों का दान करना चाहिए। कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिनके दान नहीं करना चाहिए, और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इंसान चीजों का दूसरों को देता है तो वह व्यक्ति अपने आप को बार बार अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इंसान चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। इंसान चीजों को किसी को भी न दे, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ समय ही लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीज भूल से भी दूसरों को कभी उधर में अथवा भेद में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। अगर ये चीज आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं कि उनका घर वास्तु शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहें और रसोई घर में ये गलती मत करना। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति इन चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। कई बार ऐसा होता है, आम आदमी अच्छे होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियाँ। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं हल हो सकती है। इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों के बारे में चिंता नहीं रहती। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में न दें, क्योंकि खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछुए कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है।
इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए न दें। कई महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो अपनी पसंद के गहनों के बजाय दूसरी महिला के गहनों की शैली और बनावट पसंद करती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेती है। लेकिन ऐसा करने का मतलब है कि आप अपने घर से लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हैं और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आभूषण या गहने लक्ष्मी जी का प्रतीक होते हैं। आपको अपने ही गहने पहनने चाहिए, किसी के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। उसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए न दें। अगर झाड़ू खराब हो गई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में न दें। यदि आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए और इसे ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर न पड़े। अगर आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष हो सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए और कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए। इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई बढ़ सकती है। झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप झाड़ू पर पैर लगाते हैं तो ये माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है और घर में वास्तु दोष हो सकता है। झाड़ू पर पैर लगाने से आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। यदि आप घर में झाड़ू रखते हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपके घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। यही नहीं, अगर आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हों, तब भी तुरंत झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धनहानि हो सकती है। दोस्तों, तीसरी चीज, सूरज डूबने के बाद दूध, दही, चावल, नारियल जैसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के बाद अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को न दें। नमक को भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान है। ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा है तो वह किसी को उधार में न दें। खासकर त्योहार या एकादशी के दिन अपने तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी न दें। पांचवी बात, दोस्तों, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूरत है। साथ ही वो अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए ऐसा कभी न करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी न दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। छठी चीज है नुकीली वस्तुएं, जैसे चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए।
ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि इन वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। दोस्तों, कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़ा बढ़ता है। इसके कारण घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से न करें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन का दान नहीं करना चाहिए। 7वीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटी हुई किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तेल कभी भी इस्तेमाल किया हुआ या खराब हो चुका तेल का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वे सारी चीजें जो आपको कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अब जान लेते हैं आगे की किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती है और हमें धनवान बनने का आशीर्वाद मिलता है। माता एवं बहनों, अगर आपने महायोग टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता लक्ष्मी, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। चलिए जान लेते हैं दान से अक्षय पुण्य मिलता है और साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस पुण्य कर्म से समाज में समानता का भाव बना रहता है और जरूरत के लिए जीवन की उपयोगी चीजें प्राप्त होती है। जानिए दान से जुड़ी ऐसी बातें जिनका ध्यान रखने पर विशेष फल प्राप्त होते हैं। अगर आपने महायोग टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और हर ग्रुप में शेयर करें ताकि हर किसी को इस वीडियो से लाभ मिल सके। गरुड़ पुराण के अनुसार अनाज, पानी, कपड़े, पलंग और आसन, इन 4 वस्तुओं का दान साल भर में 1-2 बार जरूर करना चाहिए। इससे लंबे समय तक शुभ फल मिलते हैं। पानी का दान गर्मी में प्याऊ लगवाकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति पत्नी, पुत्र और परिवार को दुखी करते हुए दान देता है वह दान पुण्य प्रदान नहीं करता। दान सभी की प्रसन्नता के साथ दिया जाना चाहिए। जरूरतमंद के घर जाकर किया हुआ दान सबसे अच्छा माना जाता है, जबकि घर बुलाकर किया गया दान मध्यम फल देने वाला होता है। यदि कोई व्यक्ति गायों, ब्राह्मणों और रोगियों को दान कर रहा है तो उसे दान देने से रोकना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति पाप का भागी होता है। तिल, कुश, जल और चावल, इन चीजों को हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा वह दान दैत्यों को प्राप्त हो जाता है। दान देने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और दान लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और दान लेने वाले की आयु कम नहीं होती। पितर देवता के लिए तिल के साथ और देवताओं को चावल के साथ दान करना चाहिए। मनुष्य को अपने द्वारा न्याय पूर्वक अर्जित किए हुए धन का 10वां भाग किसी शुभ कार्य में लगाना चाहिए, जैसे गौशाला में दान करना, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना आदि। गाय, घर, वस्त्र, शैया और कन्या, इनका दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। 10 गोदान श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप गोदान नहीं कर सकते हैं तो किसी रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन, ब्राह्मण और ज्ञानी लोगों के पैर धोना, ये तीनों कर्म भी गोदान के समान पुण्य देने वाले हैं। शुक्रवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनसे मना किया जाता है। इन गलतियों को करने से न केवल माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, बल्कि इससे आपका भाग्य भी कमजोर होता है। शुक्रवार के दिन इन गलतियों से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि शुक्रवार के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की घर में तोता पालने से दुखों का नाश होता है।
कई आध्यात्मिक पुस्तकों में भी इसका उल्लेख किया गया है। वास्तु के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने तोता अपने घर में रखा है और उसका अच्छे से ध्यान रखता है तो इसके कई फायदे होते हैं। घर के सदस्यों को गंभीर बीमारियों का खतरा कम रहता है। आजकल के दौर में लोगों में नकारात्मक सोच और परेशानियां बढ़ जाती है। ऐसे में तोता पालने से घर में निराशा की कमी रहती है। कई दिग्गजों का मानना है कि यदि आपने अपने घर में तोता पाला है तो घर में दरिद्रता का वास नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बीमारी, निराशा और दरिद्रता जैसी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। तोता पालने के लिए खास ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, तोता को पूरब या उत्तर दिशा में रखें और उसके खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखें। तोते को हर रंग की खाद्य सामग्री दें, जिससे आपके घर में बरकत होती है। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो जरूर तोता पालें। इससे बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ती है और घर में अच्छे रिश्ते स्थापित होते हैं। तोता प्रेम करने वाले लोग वफादार होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। कहा जाता है कि जिस घर में तोता होता है वहाँ किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। तोता पालने वाले लोग भाग्य के भी धनी होते हैं और उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग अपने घर, ऑफिस, दुकान में तोते की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते हैं। इस क्रिया को शुभ कार्य माना जाता है। तोता पालने या उसकी तस्वीर लगाने से आपके घर पर राहु, केतु और शनि की नजर नहीं पड़ती है। हालांकि आपकी एक छोटी गलती भी आपको बुरे परिणाम भुगतने के लिए मजबूर कर सकती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, तोता आपकी बातों को दोहराता है। यदि आपने अपने घर में तोता पाला है और उसे पिंजरे में रखा है तो उसे खुश रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। यदि तोता आपसे नाराज हो गया तो वह आपको बद्दुआ भी दे सकता है। इसके अलावा यदि आपके घर का माहौल लड़ाई झगड़े वाला है तो इसका बुरा असर तोते पर पड़ता है। जो वह देखता और सुनता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो सकता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि घर का तोता गालियां देता है, जो किसी के लिए भी शुभ नहीं है। सुबह सुबह अगर आपको अचानक से मोर नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका पूरा दिन शुभ रहेगा।